प्रभुओं का प्रभु एक छोटी सी जर्नी में बेथलेहम के एक छोटे से गांव में पैदा होगा। ये मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान से समझना नामुमकिन है। प्रियो, आज जो पाप क्षमा का सुसमाचार परमेश्वर ने बाइबल में दिया है, उस पाप क्षमा के सुसमाचार को मनुष्य इस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। जब यीशु मसीह इस क्रूस पर बलिदान हुआ, उसका ये बलिदान आपके और मेरे पापों का दंड चुकाने के लिए था। उसने कोई भी पाप नहीं किया था, वो पापी बनकर जन्मा ही नहीं था। वो पवित्र परमेश्वर का मेमना था, जिसके ऊपर जगत का पाप लादा गया और जगत के पापों के लिए उस यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। और इस क्रूस पर यीशु ने कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा, यीशु के इस लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों का पूरा दंड, पूरी कीमत चुका दी। प्रिय परमेश्वर ने हमें पापों से ऐसी क्षमा नहीं की, बल्कि हमारे पापों का दंड चुकाकर क्षमा की। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने हमारे प्रति का न्याय रोमियो के 3 अध्याय के 23 और 24 वचन में दिया है, जहां पर लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जिसने पाप नहीं किया, सबने पाप किया। परंतु 24 वचन कहता है उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्यों हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं? क्योंकि कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ी, उस कीमत को यीशु ने हमारे लिए 2000 साल पहले चुका दिया। आमीन। रोमियो का 4 अध्याय 25 वचन कहता है वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हम धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह का मरण, यीशु मसीह का मृत्यु, उसका बलिदान हमारे पापों के लिए था, लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए था ताकि वो हमें ये गवाह कि हमारे पापों का दंड उसने चुकाया है और उसने हमें धर्मी ठहराया है। इसलिए रोमियो का 6 अध्याय का 23 वचन भी कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मैंने क्षमा मांगकर क्षमा पाना नहीं है। पाप की मजदूरी मैंने 100 पाप किए तो 100 अच्छे काम करना या 1000 अच्छे काम करना नहीं है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और वो मृत्यु यीशु मसीह की मृत्यु है, जो हम सब मनुष्य के पापों के लिए 2000 साल पहले दी गई। रोमियो का 6 अध्याय 23 वचन सिर्फ पाप की मजदूरी मृत्यु है वहां पर खत्म नहीं होता। रोमियो के 6 अध्याय का 23 वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु मसीह यीशु में अनंत जीवन परमेश्वर का दान है। Wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Eternal life is gift of God in Christ Jesus. अनंत जीवन ये यीशु मसीह में हमारे लिए परमेश्वर की भेंट है। भेंट के विषय में एक विशेष चीज है, आप जानते हो क्या है? भेंट मुफ्त होती है उसके लिए जो उस भेंट को पाता है, लेकिन उस भेंट की कीमत चुकानी पड़ती है। किसे चुकानी पड़ती है? जो उस भेंट को देता है। जब हम किसी को भेंट देते हैं उस भेंट मन में, तो फिर हम पापी हैं या धर्मी? बाइबल पहली कुरिन्थियों की 6 अध्याय के 9 और 10 वचन में क्या कहता है आप जानते हो? वहां पर लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। ये लोग हम सब इसमें से ही थे। कम से कम हमें लोभ तो आया ही है, हमारे अंदर ये सब चीजें हैं। हम योग्यता के नहीं है कि हम स्वर्ग में जा सके, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। लेकिन बाइबल पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय का 9 और 10 वचन में खत्म नहीं होती। उसका अगला वचन 11 वचन इस प्रकार से कहता है और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। प्रियो, जैसे